तो शुभेंदु अधिकारी के पीए पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में ऐसा शक अब सामने आ रहा है कि शायद ये सुपारी किलिंग है, यानी किसी को ये कहा गया पैसे के एवज में हत्या करने के लिए। ये खबर इस वक्त आ रही है। देखिए, अभी जांच जारी है और धीरे धीरे की पूरी जांच खत्म होगी और उसके तथ्य सामने आएंगे। लेकिन चंद्रनाथ हत्याकांड को लेकर फिलहाल जो जानकारी आ रही है उसमें सुपारी एंगल से भी पुलिस जांच कर रही है। ऐसा शक सामने आया है, सुपारी किलर्स के शामिल होने का शक है और इसी वजह से ये जांच उस दिशा में भी आगे बढ़ रही है। और ऐसे भी देखकर विनोद जी ऐसा ही लगता है, आपसे भी मैं उसके बाद चाहूंगी कि उससे पहले सुकांतो मजूमदार इस पर क्या कह रहे हैं, सुनिए। सुकांतो मजूमदार इस वक्त हमारे से बातचीत करने के लिए मौजूद है। सुकांतो, जो घटना हुई है उसको आपके साथ? बहुत दुखद घटना है। पुलिस ने हमें आश्वस्त किया है, डीजीपी खुद आए थे, आईजी आए थे, एसपी यहाँ पे 4 घंटे से था लगभग। सबने आश्वस्त किया है कि वो इंक्वायरी करेंगे, दोषी को पकड़ेंगे। इसके पीछे क्या है हमें थोड़ा बहुत जानकारी अभी मिला है, हम आपको साझा नहीं करते हैं, साझा नहीं कर पाएंगे अभी फॉर द सेक ऑफ इन्वेस्टिगेशन, but appropriate measures will be taken by the police administration. It is our assurance. जिस तरह का समर्थन बीजेपी को मिला है, क्या लग रहा है कि फ्रस्ट्रेशन की वजह से इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है? इन्वेस्टिगेशन हो जाने दीजिए। I am not ready to say anything now because it is too early. अभी बोलना सही नहीं होगा। ये प्लान मर्डर की ओर इंडिकेट किया गया। डीजी साहब ने हमें बताया इट इज ए कोल्ड ब्लडेड प्लान मर्डर, पूरा प्लानिंग के साथ हुआ है, रेकी किया गया है, प्री प्लान मर्डर हुआ है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर हुआ है। और मुझे जितना दिखाई दिया, जिस तरीके से गोली चली है, ये प्रोफेशनल के द्वारा हुआ है, शार्प शूटर के द्वारा हुआ। 5 राउंड गोली बंदे की मतलब चंद्रशेखर की बॉडी से मिला है। तो किसी को हम बख्शेंगे नहीं, पुलिस नहीं बख्शेगी, कानून नहीं बख्शेगी। शुभेंदु दा के साथ काम करते थे, वो उनके ऊपर हमला करके क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? आपको क्या लग रहा है? मैसेज जिस तरीके से देने की कोशिश की है, उनको भी जो मैसेज दे रहे हैं वो मैसेज जिनको मैसेज चाहिए हम मैसेज देंगे। कार्यकर्ताओं पर आरोप लग रहा है, क्या आपको लगता है कि उनका इन्वेस्टिगेशन? आज तक से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि कुछ जानकारी जरूर उनको मिली है और इस पूरे मामले में जरूर जांच होगी और पता लगाया जाएगा कि कौन इसके पीछे, और जरूर इसमें कार्रवाई की जाएगी। एक बात और बताया गया कि प्री प्लान मर्डर, एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर जो है वो किया गया है और प्री प्लान मर्डर किया गया है। इस पूरे मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ऐसा कहते हुए केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद सुकांतो मजूमदार। मेरे सहयोगी अंकित सिंह के साथ मैं पीयूष मिश्रा, कोलकाता, आज तक। तो सुकांता मजूमदार केंद्रीय मंत्री हैं वहां से, बंगाल से, और वो भी इस पर जानकारी दे रहे हैं, वो भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन 2-3 बड़ी ही अजीब सी बातें सामने आ रही हैं। एक तो चंद्रनाथ रथ जो कि पर्सनल असिस्टेंट थे शुभेंदु अधिकारी की, जिनकी हत्या हुई है, उनका एक दोस्त है कासिम अली। कासिम अली के साथ उनकी मुलाकात हुई थी और ये बात हुई थी, जो जानकारी सामने आ रही है कि ये लोग सेलिब्रेट करने वाले थे, जश्न मनाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ये हत्या हो जाती है। अब कासिम अली से हमारे सहयोगी पीयूष मिश्रा ने बात की है, सुनिए क्या कह रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए कासिम अली, जो चंद्रनाथ के दोस्त हैं, करीबी हैं। क्या हुआ था, आपकी आखिरी बात कब हुई? आप काफी आज शाम को 6 बजे 6:30 बजे हमसे बात हुआ है, बुलाया, तुम आ जाओ निजाम पैलेस में, अब अड्डा मारेंगे, चाय पियेंगे, वो आखिरी बात हुआ है। आज ये ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी मिल करके हमारा चंद्रदा को गोली करके मर्डर किया, हत्या किया। ये हत्या का साजिश पे अभिषेक बंदोपाध्याय और ममता बनर्जी है। जो सफलता चंद्रदा का नेतृत्व में भवानीपुर में चुनाव में मिला है, ममता बनर्जी सहन नहीं पाया, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए उसको जान से मार दिया हमारा दादा को। क्या और भी कोई टारगेट पे था? टारगेट तो शुभेंदु दा था। ममता बनर्जी सत्ता छोड़ के नहीं जाने मांग रहा है। ममता बनर्जी अभी भी बोल रहा है हम मुख्यमंत्री है, ये हार ममता बनर्जी मान नहीं पा रहा है। वो टारगेट शुभेंदु दा था, शुभेंदु दा को मारने के लिए ऐसा किया है। आपकी जब आखिरी बात हुई तो चंद्रदा ने आपको क्या बताया था? बोला आओ अड्डा मारता है, एक संग में गप करता है, चाय पिए हम लोग। चलो हम लोग दादा आज नहीं जा पाएंगे, कल जाएंगे। वो आखिरी बात हुआ था। हमारा दोस्त को ममता बनर्जी ने छीन लिया है। ममता बनर्जी बंगाल का जनता कभी माफ नहीं करेंगे।
यहाँ पे मध्यम ग्राम में वो क्या करने आते, यहाँ से कहीं जा रहा मध्यम ग्राम में उसका फ्लैट है, यहाँ रहता था। कहीं रहते थे, हाँ, यहाँ ही रहता था। यानी कि हत्यारे जो है उनको मालूम था कि यहाँ पर वो रहते हैं। रैकी किया बहुत दिन से, जो जानकारी मिला है बहुत दिन से रैकी किया है। टारगेट शुभेंदु अधिकारी था। क्या मांग करते हैं आप उनके करीबी थे दोस्त? एनकाउंटर मांग कर रहा है, एनकाउंटर मांग कर रहा है। 9 तारीख को हमारा मुख्यमंत्री वोट लेंगे और 9 तारीख के शाम को एनकाउंटर मांग कर रहा है। ये बड़ी मांग करते हुए जो शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ के जो करीबी है कासिम अली, वो बता रहे हैं और उन्हें बताया कि आखिरी बार बात उनकी आज शाम को 6 बजे हुई थी चंद्रनाथ से और कहा गया था कि एक जगह मिलते हैं और सेलिब्रेट करते हैं जिस तरह की विक्ट्री बीजेपी की हुई है, लेकिन उस जश्न से पहले ही चंद्रनाथ की हत्या कर दी गई। मेरे सहयोगी अंकित सिंह के साथ मैं पीयूष मिश्रा, कोलकाता, आज तक। आइए आपको सुनाते हैं कुणाल घोष, टीएमसी के नेता हैं, इस बार उम्मीदवार भी थे। उन्होंने इस हत्याकांड पर क्या कहा है? देखिए, बहुत बुरा हुआ ये जो मर्डर हुआ, बहुत 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 बुरा हुआ। वी स्ट्रांगली कंडेम्ड, हम लोग प्रोटेस्ट कर रहा है, कंडेम कर रहा है। ये नहीं होना चाहिए। ये कौन किया है, क्यों किया है, हर एक आदमी को एकदम पॉइंट आउट करके पकड़ना चाहिए, चाहे पुलिस करे, चाहे कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई हो, लेकिन पकड़ना चाहिए। टीएमसी का हाथ इस पर नहीं है। टीएमसी इसका पूरा विरोध कर रहे हैं, कंडेम कर रहे हैं। वो जो जिसका मौत हो गया है वो तो भवानीपुर में भी शुभेंदु जी का साथ काउंटिंग में था, लेकिन उसके लिए इतनी बुरा इंसिडेंट होगा, इतनी बुरी तरह से ये मर्डर, ये हम सोच भी नहीं सकते। हम पूरा कंडेम कर रहे हैं और बहुत बुरा हुआ। हर एक ये इसका पीछे कौन है, क्यों किया, ये पूरा आइडेंटिफाई करके उसको पकड़ना चाहिए। अभी तो ये स्टेट इलेक्शन कमीशन, राष्ट्रपति जी और राज्यपाल जी का अंडर में है, वो पूरा ताकत लगा दे, पुलिस या सीबीआई पूरा ताकत लगा दे, ये ढूंढना चाहिए। विजय जी, जल्दी से कमेंट आपसे इस पर, क्योंकि जो दिख रहा है अभी तक वो बहुत ही चिंताजनक है। बहुत चिंताजनक है अंजना जी। और मुझे जो लग रहा है, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का तो आपने देख ही लिया, ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का भी हिस्सा हो सकता है। और जो मुझे जानकारी मिली अभी कि केंद्र सरकार इसको एनआईए को सौंपने के पर भी विचार कर रही है कि क्या एनआईए को सौंपा जाए, क्या आईएसआई से कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन ये पोस्ट पोल वायलेंस जो है वो होम मिनिस्टर साहब ने पहले भी कहा था और उन्होंने कहा था कि सीएपीएफ कम 60 दिन तक और रख सकते हैं। तो ये जो अभी का वक्त है, खासतौर से ये 2-3 दिन का, उसमें ज्यादा सख्ती करने की जरूरत है। पॉलिटिकल वायलेंस की बजाय इस वायलेंस को कैसे रोका जाए और छोटी छोटी जगहों पर भी जो वायलेंस हो रही है उस पर कैसे रोक की जाए, इसको ज्यादा जरूरत है करने की। लेकिन ये इंटरनेशनल किलिंग भी हो सकती है। एक जो जानकारी मुझे मिली कि जिसकी गाड़ी है वो फेक आइडेंटिटी है, वो विलियम जोसेफ सिलीगुड़ी का है, उसकी गाड़ी बताई गई है, लेकिन उसकी गाड़ी का नंबर इस गाड़ी से फेक नंबर तरीके से मिलाया गया। तो इसका मतलब पूरी तरीके से प्लान वे में किया गया है। और ये भी जानकारी मुझे मिली कि जो आप कह रहे हैं बाइक वाले, केवल 2 बाइक सवार नहीं है, 3-4 बाइक्स थी, ताकि एक जगह नहीं रोका जा सके तो दूसरी जगह उसको रोका जा सके। तो इस तरह से खतरनाक तरीके से इस प्लानिंग को अंजाम दिया गया है। बाकी कैसे हो सकता है, सरकार को खासतौर से जो अभी इलेक्शन कमीशन है उसको तो देखना ही चाहिए, लेकिन अगले हफ्ता 10 दिन बहुत सख्ती से सतर्क रहने की जरूरत है। सतर्क और छापेमारी, ताकि इस तरह के अगर वेपन है, विनोद जी, बहुत पिन पॉइंटेड दी गई, पिन पॉइंटेड है। मतलब उसको ओवरटेक करना है। उनकी छोटी गाड़ी थी, स्कॉर्पियो में जा रहे थे चंद्रनाथ रथ, और आगे ओवरटेक किया, फिर ये बाइकर्स अटैक करते हैं और भागते हैं एक साथ। प्लान भी था, जैसा कि जी बता रहे हैं। देखिए, इसका किसी भी किलिंग का उद्देश्य क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये मोटिव। इसका ऑब्जेक्टिव एक बड़ा मैसेज देना है, और वो कौन देना चाहता है, कौन सी ताकतें हैं जो इस तरह का मैसेज देना चाहती हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जिस तरह की टारगेटेड किलिंग है और बड़ी हिम्मत के साथ की गई है कि कल ही सरकार बदली है, मतलब रिजल्ट आए हैं, सेंट्रल फोर्सेस वहां पर हैं, पूरी तरह से माहौल बदला हुआ है। और ऐसे में ये दुस्साहस कि जो व्यक्ति मुख्यमंत्री पद का दावेदार सबसे बड़ा है और जो इस पूरे इलेक्शन का सेंटर पॉइंट है, फोकल पॉइंट है, उसके ही सबसे खास आदमी को गोली मारना,